अस्सलाम वालेकुम साथियों, तो कैसे हैं आप। आज की कहानी शुरू करते हैं हम। ये सावल अज़ाबरदार खड़े हैं तमाम हवेली में, फर्श जा बजा बिछा है, मसनत लगी हुई है, पानदान पी गुलाब पोश अतरदान पीपदान नरगिसदान करीने से धरे हैं, ताकचों में रंग बिरंगी तिरंगे नारंगियाँ और कलाबें चुनी हुई हैं। छाड़ फानूस और कनौल हर तरफ छतों में रोशन है। तमाम दालान शहर नशीनों में तलाई शम्मा दानों पर काफूरी शम्मा चढ़ाई हुई हैं। सब आदमी अपने अपने ओहदों पर मुस्तद हैं। बावर्ची खाने में देगें ठनठना रही हैं। आप मेदार खाने में ठलियाँ खड़ोंचों पर धरी हैं। इनके ऊपर साफियाँ बंधी हैं। चौकी के ऊपर डोंगे कटोरे थालियाँ सरपोश से ढकी नजर आ रही हैं। मैं दिल में हैरान था कि या इलाही, इतने अरसे में ये सब तैयारियाँ क्यों कर हुई। गर्स यही सोचता हुआ यूसुफ को ले जाकर एक मसनद पर बिठाया। फिर उठकर हवेली के गया। देखा तो खाने का बड़ा इंतज़ाम है। एक तरफ लड़की भी नज़र आई, वो खैरगिरी में की ज़ियाफ़त में लगी हुई थी। मुझे यूं फिरता देखकर कहने लगी, ये कौन आदमियत है कि मेहमान को अकेला छोड़ दिया। जाओ मजलिस में बैठो, मेहमान की हर तरह खातिरदारी करो। यूसुफ, जब जाना चाहे रोक लेना, आदमी भेजकर इसकी बीवी को बुलवा लेना। यह कहकर वो तो अपने काम में लगी और मैं बाहर यूसुफ के पास आ गया। तमाम दिन रौनक रही। मैं खुश मेहमानदारी करता रहा। शाम हुई तो वो उदास दिखाई देने लगा। मैंने पूछा, खैर तो है। कहने लगा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरी बीवी घर पर परेशान होगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, यार यूसुफ, जी नहीं चाहता कि तुम अभी चले जाओ। आज रात का खाना तो ज़रूर खाओ। अगर कहो तो आदमी तुम्हारी बीवी को बुलाने की खातिर चला जाओ। ये सुनते ही खुश होकर बोला, बहुत अच्छा, इस वक्त तुमने मेरे दिल की बात कही। मैंने एक खोजे को भेजा। थोड़ी देर में इसकी काली भद्दी सी बीवी आ गई। मैंने इसका इस्तकबाल करके नहायत इत्तेफाक से बराबर इस नौजवान के ला बैठाया। नौजवान इसको देखते ही ऐसा खुश हुआ जैसे दुनिया की नेमत मिल गई। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। रात का खाना वाकई उम्दा था। किस्म किस्म की चीज़ें दस्तरखान पर चुन दी गई थी। खाने के बाद गाने की महफिल हुई। भांड भगते कलावतें और कव्वाल अच्छी पोशाक पहने हुक्म के मुंतज़र थे। काफ़ी रात तक जश्न होता रहा। आखिर थक हार कर सब अब आदमी मजलिस के बगैर बेखबर हो गए और मैं भी गाफिल पड़ गया। जब सुबह हुई और आफताब दो नेज़े बुलंद हुआ, तब मैं उठा। आँख मल कर जब इधर उधर देखा, कुछ भी ना पाया। सामान गायब था। रात की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। ना वो मुलाजिम थे, ना अज़ाबरदार, ना झाड़ फानूस थे, ना फर्श, ना मसनद। हर तरफ वीरानी छाई हुई थी, मगर एक कोने में कंबल ओढ़े कोई सोया दिखाई दिया। आगे बढ़कर कंबल हटाया तो एक खौफनाक चीख मेरे मुंह से निकल गई। यूसुफ और उसकी बेगम की गर्दनें कटी हुई थी। यह हालत देखने ते ही हवास जाते रहे। अकल काम करना छोड़ गई। ये क्या था और क्या हो गया। मैं चीखता हुआ कमरे से निकला, अंदर हवेली में गया। कहीं आदमी का नामो निशान ना था। वो लड़की भी मौजूद ना थी। इतने में महल्ली जिसे ज़ियाफ़त के काम काज में देखा था नजर पड़ी। फ़कीर को इसको देखने से कुछ तसल्ली हुई। हवाल इस वाक़या का पूछा। इसने जवाब में कहा, तुझे इस बात से की तलक करने से क्या हासिल जो तुम पूछता है। इस पर मैंने कहा,
खैरनाक हो। भला ये तो बताओ, वो लड़की किस मकान में है? बारमहल्ली ने मेहरबान होकर इस परी के मकान की निशानदही की और मुझे रुखसत किया। आप वो इन दोनों को गाड़ने दाबने की फिक्र में रहा। मैं गिरता पड़ता ढूंढता शाम के वक्त इस पते पर जा पहुंचा और दरवाजे के करीब एक गोशे में सारी रात गुजार दी। कोई हवाल पुरसान मेरा ना हुआ। इसी बेकसी की हालत में सुबह हो गई। जब सूरज निकला, इस मकान की बालाखाने की एक खिड़की से वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। इस वक्त आलम खुशी का जो मुझ पर गुजरा दिल ही जानता है। शुक्र खुदा का किया। इतने में एक महल्ली मेरे पास आया और नहायत तसल्ली देकर हाथ पकड़ लिया और एक तरफ ले चला। मैं इसके साथ एक बहुत बड़े बाग में दाखिल हुआ। बारे खुदा ने लड़की के दिल को मेहरबान किया। सर से पांव तक मोतियों में जड़ी आई और तख्त पर बैठ गई। इसके आसपास कनीज़ें अदब से खड़ी थी। मुझे देखते ही गुस्से से कहने लगी, इसके हक में यही भला है कि 100 तोड़े अशरफियाँ। तो साथियों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।